पास हार्ट का मॉडल है। सबसे पहले हम हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हार्ट का एपेक्स होता है जो कि यहाँ पे मेजरली लेफ्ट वेंट्रिकल से बनते हैं, और बेस होती है। बेस जो होगी हमारे पास दोनों एट्रियम्स मेजरली बनती है। इसके अलावा हमारे पास सबसे आगे आ जाएगी सर्फेसेस। तो हार्ट की मल्टीपल सर्फेसेस होती हैं। एक हमारे पास हार्ट की इंफीरियर सर्फेस है जिसको डायफ्रामेटिक सर्फेस कहते हैं, जिसके ऊपर हार्ट प्लेस्ड होता है। दूसरी हमारे पास इंटीरियर सरफेस होती है, और पीछे हमारे पास बेस सरफेस होती है जहाँ पे बेस होती है। कुछ बुक्स के अंदर हमारे पास लेफ़्ट और राइट पल्मोनरी सरफेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके बॉर्डर्स। अगर आप हार्ट को इस पोजीशन में रखें तो आपको बॉर्डर्स एक्सप्लेन होंगे। जो राइट बॉर्डर है वो मेजरली बनता है राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम से। जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है वो इन्फीरियर बॉर्डर बनाते हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल मेजरली एंड सम पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम इज फॉर्म्स द लेफ्ट बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर बनता है राइट और लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल्स के साथ। इसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नली हमारे पास राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल। ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है जिससे राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं। ये असेंडिंग अयोटा है। असेंडिंग अयोटा से आगे आर्च ऑफ अयोटा निकलती है। आर्च ऑफ अयोटा से हमारे पास सबसे पहले ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकलती है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से अब यहाँ दिखाई नहीं हुई, लेकिन उससे हमारे पास राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन निकलती है। फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होती है और फिर लेफ्ट सबक्लेवियन होती है। तो ये हमारे पास ब्रांचेस डिस्क्राइब हो जाती हैं। इसके साथ हमारे पास सुपीरियर वेना केवा होती है। ये सुपीरियर वेना केवा है, ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक है और ये लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक है। दोनों ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स मिलके हमारे पास यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा बनाती हैं, और यहाँ पे हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा डिस्क्राइब हो जाता है। अगर हम पीछे से देखें, ये हमारे पास आ जाती हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं रेड से। बस दो सुपीरियर होती हैं और दो इन्फीरियर होती हैं। हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक और आर्च ऑफ अयोटा के अंदर कनेक्शन होता है जिसको हम लोग डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। बाद में डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज हो जाता है और उसके रिमेनिंग जगह पे लिगामेंटम आर्टेरियोसिस रह जाता है। सुपीरियर वेना केवा के पीछे हमारे पास ओपनिंग ऑफ एजाइगस वेन होती है। वो पॉइंट जहाँ पर हमारे पास इंटर एट्रियल, इंटर वेंट्रिकुलर और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम्स मीट करते हैं, सेंटर पॉइंट, उसको कहते हैं क्रक्स ऑफ हार्ट। अच्छा, इंटरनली सबसे पहले राइट एट्रियम से स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रियम के अंदर हमारे पास स्मूथ वॉल भी होती है और रफ वॉल भी होती है, जो कि दिखाई हुई है। जो स्मूथ वॉल है ना वो हमारे पास साइनस वेनेरम से बनती है, जबकि रफ जो होती है वो प्रिमिटिव एट्रियम से बनती है। अब हमारे पास स्मूथ और रफ सरफेस जो वॉल्स होती है ना, इन दोनों के दरमियान एक ग्रूव सा बनता है। एक्सटर्नली ग्रूव होता है जिसको सेल्कस टर्मिनलिस कहते हैं, और इंटरनली हमारे पास एक रिज होता है जिसको क्रिस्टा टर्मिनलिस कहते हैं। वेना केवा के साथ एक वेल्व एसोसिएटेड होता है जिसको हम लोग यूस्टेशियन वेल्व कहते हैं। बाद में ये वेल्व डिसअपीयर हो जाता है। ये सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कंसिडर होता है। इसके अलावा कोरोनरी साइनस होता है। कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के ऊपर थेबेशियन वेल्व होता है। एम्ब्रियोलॉजिकली हमारे पास फोरामेन ओवेल होता है। फोरामेन ओवेल बाद में जब क्लोज हो जाता है तो हमारे पास फोसा ओवेलिस रह जाता है। तो ये हमारे पास फोसा ओवेलिस है। जो इसकी रेज्ड बाउंड्री होती है, जो इसका एज है, उसको लिम्बस ऑफ फोसा ओवेलिस कहते हैं। राइट वेंट्रिकल का जो हमारे पास रफ पार्ट है ना, उसको हम लोग ट्रेबेकुलर कार्नी कहते हैं। जो इसमें से बड़े वाला है ना, ये हमारे पास राइट एट्रियम होगा निशानी के तौर पे, और ये राइट वेंट्रिकल होगा। तो राइट वेंट्रिकल का जो वॉल के साथ, इंटीरियर वॉल के साथ लगा हुआ है, वो होगा एंटीरियर पेपिलरी मसल, और जो सेप्टम के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो होगा सेप्टल पेपिलरी मसल, और जो हमारे पास राइट साइड पे लगा होगा वो होगा पोस्टीरियर पेपिलरी मसल। हमारे पास इनफंडिबुलम है जिसको कोनस आर्टेरियोसिस भी कहते हैं। अब इनफंडिबुलम को, जो कि आउटफ्लो ट्रैक है, और इनफ्लो ट्रैक को सेपरेट कर रहा होता है एक मस्कुलर रिज जिसको हम लोग सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट भी कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने याद रखना है कि हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स ड्रेन करती हैं। सुपीरियर 2 और इन्फीरियर 2 होती हैं। एट्रियम के अंदर शो नहीं हो रहा, लेकिन इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर फोसा ओवेलिस का फ्लोर होता है, और उसी फ्लोर के सराउंडिंग जो रिज होता है उसको हम लोग वेल्व ऑफ फोसा ओवेलिस कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे होगा वो एंटीरियर पेपिलरी मसल होगा, और ये पोस्टीरियर पेपिलरी मसल होगा जो राइट साइड पे होगा। ये हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मेम्ब्रेनस पार्ट है, और जो नीचे हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मस्कुलर पार्ट होता है। आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पे सेमील्यूनर वेल्व होते हैं जो कि अयोटिक वेल्व है और पल्मोनरी वेल्व हैं। के वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे पास कॉर्डी टेंडिनी प्रेजेंट होते हैं जो कि पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच हो रहे होते हैं, और वेल्व्स के लीफलेट्स के साथ अटैच हो रहे होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टरीज के ऊपर हार्ट की। तो राइट और लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसी से आगे हमारे पास आ जाती है डायगनल या लेटरल आर्टरी। फिर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स से लेफ़्ट मार्जिनल निकल रही है।
फिर हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी पीछे वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। राइट कोरोनरी आर्टरी से हमारे पास आ जाती हैं राइट मार्जिनल आर्टरी। फिर उससे आगे हमारे पास आ जाती हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो आर्टरी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर को ब्रांच देगी राइट या लेफ़्ट कोरोनरी में से वो डोमिनेंट होगी। अब आ जाते हैं वेन्स के ऊपर। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ग्रेट कार्डिक वेन। ग्रेट कार्डिक वेन हमारे पास इंटीरियर साइड ऑफ हार्ट को ड्रेन करती है। ग्रेट कार्डिक वेन जाके हमारे पास कोरोनरी साइनस के अंदर ड्रेन करेगी। इसी के अंदर ऑब्लिक वेन आके ड्रेन होती है। साथ लेफ़्ट मार्जिनल वेन, इसी के अंदर पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल ड्रेन करती है और मिडल कार्डिक वेन ड्रेन करती है। और ये कोरोनरी साइनस है पॉइंट जिसके अंदर जाके ये सारी ड्रेन कर जाती हैं। बाकी हमारे पास राइट साइड पे होता है तो ये इंटीरियर कार्डिक वेन्स हैं जो कि डायरेक्टली एट्रियम के अंदर ड्रेन करती हैं। हमारे पास होता है स्मॉल कार्डिक वेन।